दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल की जांच में अब एनआईए पकड़े गए सभी साजिशकर्ताओं को उनके ठिकानों पर ले जाकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील के बाद अब एनआईए डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन को भी फरीदाबाद लाकर पूछताछ करने की तैयारी में है। डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद लाएगी एनआईए टीम। आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टरों से उन्हीं के ठिकानों पर होगी पूछताछ। डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर नबी के बीच कई साल से थी दोस्ती। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल की जांच में अब तक एनआईए को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। अब एनआईए की टीम आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टरों से उन्हीं के ठिकानों पर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। 24 नवंबर की रात एनआईए की टीम दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर मुजम्मिल शकील को फरीदाबाद लेकर पहुंची थी। मुजम्मिल को अल-फलाह यूनिवर्सिटी, धौजगांव और फतेहपुर तगाल ले जाकर एनआईए ने लंबी पूछताछ की थी। मुजम्मिल की निशानदेही के बाद अब जांच एजेंसियां एनआईए डॉक्टर आदिल अहमद और लेडी डॉक्टर शाहीन सईद को फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी लाने की तैयारी कर रही है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि डॉक्टर आदिल और सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी के बीच कई साल से दोस्ती थी। आदिल का अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन, आतंकी उमर और आदिल के बीच कई सालों से थी दोस्ती। उमर से मिलने के लिए कई बार यूनिवर्सिटी आया आदिल। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उमर के फ्लैट में ही रुकता था आदिल। यूनिवर्सिटी में ही मुजम्मिल और शाहीन से हुई आदिल की मुलाकात। आदिल ने ही दिया था विस्फोट जुटाने का आइडिया। फतेहपुर तगा और धौजगांव में विस्फोट रखने का आइडिया भी आदिल का था। आदिल ने ही किया था विस्फोटक ठिकानों का भंडाफोड़। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर 26 अक्टूबर को सहारनपुर से आदिल अहमद को गिरफ्तार किया था। उसके कश्मीर वाले घर से AK-47 राइफल बरामद हुई। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री मिलने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पुलिस की सख्त पूछताछ में आदिल टूट गया। उसने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल बाकी डॉक्टरों के नाम उगले, साथ ही फतेहपुर तगा और धौजगांव में विस्फोटक सामग्री जुटाए की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मुजम्मिल शकील को दबोचा। उमर के संपर्क में कैसे आया आदिल? आतंकी उमर ने ही आदिल को डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन से फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मिलवाया था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर आदिल और उमर की दोस्ती कैसे हुई? तो ये कहानी भी हम आपको समझाते हैं। अनंतनाग में सरकारी डॉक्टर थे आदिल और उमर। काम के दौरान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। बाद में आदिल ने यूपी के सहारनपुर में नौकरी शुरू की। उमर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गया। दोनों अलग अलग जगह रहे, लेकिन संपर्क लगातार रहा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में उमर नबी से मिलने के लिए आदिल कई बार आया। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही उमर नबी ने आदिल की मुलाकात मुजम्मिल और शाहीन सईद से कराई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब जांच एजेंसी इस बात का पता लगा रही है कि आदिल यूनिवर्सिटी में किन किन लोगों के संपर्क में था, अभी तक वह कितनी बार यूनिवर्सिटी आया और किस समय पर आया। आदिल के आने से लेकर जाने तक के बीच के समय के पूरे रिकॉर्ड को चेक किया जा रहा है। जांच एजेंसी डॉक्टर शाहीन को निशानदेही के लिए यूनिवर्सिटी लेकर आएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंक के इस नेटवर्क में शाहीन सईद को अहम जिम्मेदारी दी गई थी। शाहीन ही आतंक के इस नेटवर्क में शामिल करने के लिए ब्रेन वॉश करने का काम करती थी। अब जांच एजेंसी शाहीन को यूनिवर्सिटी लाकर बारीकी से जानकारी हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।